ऐसी जगहों पर लोग आते नहीं हैं क्योंकि रास्ते काफ़ी जटिल हैं, काफ़ी कांटे हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं और नीचे चंडी माता है, वहाँ पे पहले बलि लगी है इंदल की। अंधेरे का माहौल यहाँ पर है, पर फिर भी अंदर जाने का रिस्क तो लिया ही जाएगा भाई साहब। ये तो बारूद गोले यहाँ से लोग दागा करते थे। जो छोटे छोटे होल्स पॉकेट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से सैनिक नीचे वाले सैनिकों पर तेल डाल दिया करते थे। 500 फीट का किला है। व्हेनेवर यू हैव एन हाइट यू हैव एन एडवांटेज इन एनी काइंड ऑफ वॉर। तो ये रहा रानी महल। लगता है इन भाई साहब की रानियाँ थोड़ी कम थी अटेर वाले भाई साहब के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ थोड़ा छोटा रानी महल है, तो उतने रंगीन रहे नहीं होंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप द लोक धर्म देख रहे हैं। लोक धर्म की द चंबल सीरीज़ में एक और जगह पर आज हम पहुँच चुके हैं। लगातार हम आपको यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं, क्षेत्रफल को दिखा रहे हैं। ये किला, जिस किले पर हम लोग अभी खड़े हैं, इसको पथरीगढ़ का किला, देवगढ़ का किला और नाना प्रकार के नाम दिए गए हैं। जो मतनगढ़ वाली माता है, उनसे इस किले की कहानी जुड़ी हुई है। आलाउदल की कहानियाँ चलती हैं कि उनकी जो पत्नी थी, उन्हें उनका अपहरण करके यहाँ के जो राजा हैं ज्वाला सिंह, वो लेकर आ गए थे और उसके बाद उनके बेटे की बलि इसी किले में दी गई। रतनगढ़ माता को खुश किया गया, फिर वो मछलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद वो यहाँ से उन्हें जीत के ले गए। अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ हैं इस किले को लेकर। अभी हम इसके प्रमुख द्वार पर खड़े हुए हैं। इस किले की सच्चाइयों के बारे में जानेंगे और इस किले के बारे में और भी जानकारियाँ लेंगे। अंदर एक सभा भी लगती है, जहाँ पर कुछ मंदिर भी हैं जो यहाँ के राजा के मंदिर हुआ करते थे। आलाउदल के गीत जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं हमेशा, पर इस क्षेत्रफल में नहीं गाए जाते क्योंकि इस क्षेत्रफल के राजा की उनसे दुश्मनी हुआ करती थी। अंदर आपको ले जाएंगे, पूरी हकीकत इस किले की हम आप लोगों को दिखाएंगे। अगर मैं अभी भी आपको नीचे दिखा दूं, लंबी चौड़ी चढ़ाई करके हम लोग यहाँ से आए हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये किला जो है पूरा आप लोगों को आज घुमाने वाले हैं प्रॉपर। तो ये जो देवगढ़ और पथरीगढ़ का जो किला है, इसमें जो है ये हमें कुआं नज़र आता है, काफ़ी गहरा है भाई साहब। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़्यादा आगे ना जाए, ना कैमरा समेत वो भी आगे चले जाएंगे। तो इस तरह के कुएं जो है वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते थे। सामने मधुमक्खी का छत्ता लग गया है, ये देखिए सामने जो है ये मधुमक्खी का छत्ता इस किले पर, इस कुएं के भीतर लगा हुआ है। इसमें से काफ़ी शहद भी जो है लोग निकालने का काम करते हैं। अगर मैं आगे से व्यू लूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जाली लगी हुई है सुरक्षित करने के लिए, अगर मैं आगे आकर आपको थोड़ा नज़ारा दिखाऊँगा, हमें देखिए जटिल रास्ता भाई साहब, फिसलते फिसलते हम लोग भी बच रहे हैं लगातार। तो ये देखिए यहाँ भी पूरी जो है जालाबंदी की हुई है, क्योंकि काफ़ी गहरा कुआं है। क्योंकि ये जो किला जो है अभी जर्जर हालत में है, पर यह किला लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर है। देवगढ़ से युद्ध हुए इस किले के भीतर, अब कोई संरक्षण नहीं है तो बात अलग है कि जर्जर हालत में आ गया है। अभी मेरे सहयोगी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा अगर आगे का दिखाएं तो विंध्यांचल के पर्वतों पर इतने खूबसूरत नज़ारे एक किले से ही हमको देखने को मिल सकते हैं। वीर भोग्य वसुंधरा की बात कहता हूँ, दिख रहा है सामने कैसा पूरा, हाँ। तो लगातार पगडंडियों में हम लोग चलते हुए जा रहे हैं और किला जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं। आगे रानी महल भी आने वाला, पीछे रानी महल भी है, वो भी हम आप लोगों को कुछ समय में दिखाएंगे। तो भाई साहब कहानी ऐसी है, जिस किले में पथरीगढ़ का किला कहा जाता है या देवगढ़ का किला कहा जाता है, इस वक्त हम इस किले में मौजूद हैं और जहाँ जो है सनातन धर्म के हिंदू राजाओं के किला मिलते हैं, चंबल सीरीज जैसे हम लोग चला रहे हैं, वहाँ पर मंदिरों की बड़ा प्रभुत्व है। लगातार उस हिस्से में मंदिर मिलते हैं। अलग अलग शक्ति की देवियाँ होती हैं, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, पर राजा रजवाड़े हमेशा लोगों की पूजा करते आए हैं। वैसे एक मंदिर यहाँ स्थित है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक मंदिर भी दिखा दें। ये हनुमान जी का, राम जी का मंदिर यहाँ पुराना स्थित है देवगढ़ के किले पर। हमारे साथ एक साधु मौजूद हैं, वो ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में। आपका पहले परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। पहले हमारा परिचय है भस्मानंद सरस्वती, जूना अखाड़े से हूँ।
और ये किला राजा देव सिंह का देवगढ़ के नाम से स्थित है यहाँ। बासाइट में जो इतने बैठक है और इतने जो रानी महल है, ये मंदिर है। और ये पहले ज्वाला सिंह का भी बताते हैं लोग। ज्वाला सिंह के बाद में फिर पथरीगढ़ के बाद में फिर देव सिंह राजा देवगढ़ पड़ा है जो नाम देवगढ़ का। और नीचे चंडी माता है, वहाँ पे पहले बलि लगी है इंदल की। ये है यहाँ की कहानी। और बोलिए। अच्छा, हम कहानी सुनते हैं कि किसी रानी मछला का अपहरण हुआ था, फिर आला उदल की वो कहानियाँ, वो क्या कहानियाँ चलती हैं? जैसे ज्वाला सिंह गया था महुआ, वहाँ से रानी मछला को लेके आया, तो यहाँ माता पे बोल रही वहाँ ने पहले लड़का की बलि देवे की। तो माता प्रसन्न रहेगी तो लड़ाई बंसे मछला का डोला लेके आई। तो यहाँ बंसे में लड़के जहाँ लड़े, तो जहाँ जब देवी पे बलि चढ़ाई है इंदल की चंडी माता पे, तब यहाँ की जो लड़ाई फतेह करी है उन्होंने। ये तो ये यहाँ की कहानी है। अभी तो ये जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर उसी समय का मंदिर है। वही टाइम को है जो राजा शाही जमाने का, ये वही राजा के हाथ की प्रतिमा है हनुमान जी की। अच्छा, हाँ भाई। तो यहाँ जो युद्ध हुआ उसमें आखिर में विजय किसको मिली थी? विजय जी आला उदल पाए गए, जाते सुगा पंकनी है शादी कर ले गए ज्वाला सिंह की लड़की की। अच्छा, आला उदल दोनों भाई हुआ करते थे। इनके लोकगीत भी बड़े चलते हैं। हाँ, तो आला उदल का इंदल का लड़का, आला का लड़का था इंदल। इंदल की शादी कर ले गए वहाँ से सुगा पंकनी से, ज्वाला सिंह की लड़की से, और मछला ले गए साथ में। तब का ये खिंजल पड़ा है किला। फिर बाद में ये किले बने हैं देव सिंह भवा के बाद में, तो फिर ये राजा बहुत रह गए। फिर ये मुगलन के टाइम पे और अंग्रेजन के टाइम पे फिर खाली है गए। आप सामने देख पा रहे हैं, और ये आसपास की जितनी जगहें हैं, सुनने में आता है कि बलि जो है यहाँ पर दी गई थी आला के सुपुत्र की, इंदल की, जिससे कि उन्होंने रतनगढ़ वाली माता को प्रसन्न किया। तभी आला और उदल वाली जो कहानियाँ चलती हैं, आला और उदल यहाँ से जो है युद्ध लड़ने में, जीतने में कामयाब हो पाए। जो युद्ध उन्होंने ज्वाला सिंह के खिलाफ लड़ा था, यहाँ के जो राजा थे उनके खिलाफ जो उन्होंने युद्ध लड़ा, वो इसी के बाद वो जीतने में यहाँ से सफल हो पाए। रतनगढ़ वाली माता की कहानी हम लोग आप लोगों को दिखा चुके हैं। तो क्योंकि ये सारी जगह, ये पूरा क्षेत्र ही वैसी सब दंत कथाओं से, कहानियों से लगातार जुड़ा रहता है, तो ये सब चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं और जुड़ी हुई हैं। तो ये युद्ध की कहानी थी, ये बलि की कहानी थी। सामने अभी जो है राजा की बैठक हम आप लोगों को दिखाएंगे। सामने हमें छोटे छोटे से द्वार नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और वो चीज़ें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रास्ते काफ़ी जटिल हैं, काफ़ी कांटे हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, तो चलने में भी परेशानी होती है। कई बार चढ़ाई कर लगभग 20 से 25 मिनट की चढ़ाई है, उसके बाद हम लोग ऊपर पहुंच पाते हैं प्रवेश द्वार से भीतर, और फिर ये सुंदर नज़ारे जो हैं हम आप लोगों के लिए ला पाते हैं। स्थिति कोई खास ठीक है नहीं, सकरा रास्ता है भाई साहब। अगर आदमी ध्यान से देख के ना चले तो पैर फिसलने का पूरा खतरा लगातार जो है बना रहता है। ये देखिए, ये द्वार है, यहाँ पर इन लोगों की जो है बैठक लगा करती थी। ये देखिए, यहाँ पर जो है बैठकें लगा करती थी और भी चीज़ें हुआ करती थी। पुरातत्व के हिंदुओं के यहाँ प्रमाण है। सामने ओम का हमें एक बहुत बड़ा सिंबल भी नज़र आता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो आएँ और ये जो है सिंबल दिखाएं। और किले की हालत देखिए, मेरे ख्याल से, मुझे पूरी जानकारी नहीं है तो मैं इस बात की पूरी पुष्टि नहीं करूँगा, पर मेरे ख्याल से ये जो है पुरातत्व के विभाग के भीतर नहीं आता है, क्योंकि कोई भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड मुझे नज़र नहीं आया। इट वॉज शोन नोवेयर। और हालत जो है लगातार मैं दिखाता रहता हूँ किलों की कितनी ख़राब है। और जो है यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका जोड़े जो है अपना नाम लेके गए हुए हैं। ये देखिए, प्रदीप, मोहन, है ना। जो मोहब्बत जो है, जिस मोहब्बत की कहानी ख़त्म हो जाती है
वैसी मोहब्बत इन दीवारों पे अमर हो जाती है। तो जो है किलों की दीवारों पे लिख के जाते हैं और समझते हैं अपने आप को राजा रानी जो है, तभी किलों में आके अपनी मोहब्बत का प्रदर्शन किया जाता है। आदमी अपनी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी यहाँ पर करके गया हुआ है। यहाँ पे आइए मेरे सहयोगी साहब विपिन भाई। ये देखिए बघेल, सत्येंद्र बघेल, देवगति गडेरिया, शुभ दीपावली लाभ, महाराज श्री सिंहदेव गडरिया वंश। तो गडरिया वंश जो भेड़ चराने वाले लोग हैं, चरवाहे हैं, उनकी कौम होती है, उनकी बिरादरी होती है। शायद उनका ये मंदिर है तो उनकी कोई यहाँ पर पूर्व मान्यता रही होगी। और सामने देखिए बिल्कुल सीनिक ब्यूटी, फुल ऑफ प्लेजर। क्या सीन है भाई साहब। ये दरवाज़ा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे किलों में, ऐसी जगहों में वीरता की छोटी छोटी कहानियाँ अलग अलग हिस्सों में छुपी हुई हैं। जो वीर हिंदू धर्म में पैदा हुए, शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त किए, ये कहानियाँ उभर के बाहर नहीं आ पाई हैं, पर हम लोग लगातार प्रयत्न करते हैं आप लोगों को ये कहानियाँ दिखाने की। क्योंकि इतिहास बहुत सारा ऐसा है भारत में जो छुपाया गया, लिखा नहीं गया। हम लोग अगर राजाओं की बात करते हैं तो मुग़लों की ही हम लगातार हिस्ट्री पढ़ते हैं। औरंगज़ेब की बात करते हैं, अकबर की बात करते हैं, महान बाबर की बात करते हैं। अगर हिंदू राजाओं की बात की जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन सब की बात की जाती है। पर जो मध्य का क्षेत्र है, यहाँ के राजाओं की उतनी बात किताबों में करी नहीं गई है। वीरता तो यहाँ पर भी हुई, पर पब्लिसिटी की बात होती है भाई साहब, किसको कितनी पब्लिसिटी, पीआर। जैसे आज की डेट में इस चीज़ को पीआर कहा जाता है, पब्लिक रिलेशंस। तो पीआर किसका कितना स्ट्रॉन्ग है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इतने फेमस नहीं है। हम लोग धीरे धीरे अनपेड पीआर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आओ विपिन भाई ले आओ। तो जिस जगह पे अब लोग जाने वाले हैं उसे मुग़लों में हरम कहा जाता था, और जो राजपूत रूलर्स और ब्राह्मण रूलर्स इंडिया के हुए, इस जगह को रानी महल कहा जाता था। रानी महल में जो है पूरे महल की रानियां निवास करती थी। यहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित माना जाता था। इतने बड़े क्षेत्रफल में ये किला बना हुआ है जहाँ पर एक व्यक्ति का दूसरी जगह पर जाना ही परेशानी का सबब बन सकता था। तो बड़े अंधेरे का माहौल यहाँ पर है, पर फिर भी अंदर जाने का रिस्क तो लिया ही जाएगा भाई साहब। तो ये रहा रानी महल। लगता है इन भाई साहब की रानियाँ थोड़ी कम थी अटेर वाले भाई साहब के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ थोड़ा छोटा रानी महल है, तो उतने रंगीन रहे नहीं होंगे ये यहाँ के राजा। और दासियाँ भी यहाँ पर निवास किया करती थी। यहाँ पर भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में जीवन यापन। और जिस तरीके से ये महल बनाया गया, और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, सकरे रास्ते हैं, हम फिर भी आपको ऊपर लेकर जाएंगे। और जैसे हम ऊपर आते हैं, ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, तो पहाड़ों के बीच में इन किलाओं को बनाया जाना। नीचे बाबा लोग मिले थे, वो ये भी बताते हैं कि जो आला उदल के फेमस गीत यहाँ चलते हैं उस पूरे क्षेत्र में गाना बना है, क्योंकि ज्वाला सिंह की लड़ाई और युद्ध आला उदल से हुआ था। क्षत्रियों के वरदान हैं, राजपूतों के वरदान हैं जो इस क्षेत्र को लगे हुए हैं। पहले के ज़माने में अगर कोई आला उदल के गीत यहाँ पे गा देता था ना, तो जो है उनकी सेना उठा के ले जाया करती थी। और अभी भी ऐसा वरदान है कि आला उदल के गीत जो ये व्यक्ति यहाँ पे गाता है उसके साथ जीवन में कुछ ठीक होता नहीं है। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, और यहाँ पर भी वैसे उसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। पीछे ये जो प्लेन्स हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, यहाँ खेती आप पर उस समय खेती नहीं हुआ करती थी, तो लोग किस तरीके से अपना जीवन बिताते थे। जो हम पुरानी जगह पर आते हैं तभी हम लोग बार बार आवाज़ उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से और थोड़ी थोड़ी चीज़ों के माध्यम से कि इन चीज़ों का संरक्षण करना कितना आवश्यक है। भारत को उसकी रूट्स पर लेकर जाना काफ़ी आवश्यक है। इंस्टाग्राम फेसबुक में लगातार बातें कर देते हैं वीर भोगी वसुंधरा और ये और वो। यहाँ से जो है किले में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, तो बारूद गोले यहाँ से लोग दागा करते थे। और एक और चीज़ है, जब यहाँ पर जो है गोलियों का सिस्टम फेल हो जाता था या तो पोगा तीर कमानों का, तो ये जो छोटे छोटे होल्स पॉकेट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से सैनिक नीचे वाले सैनिकों पर तेल डाल दिया करते थे। 500 फीट का किला है। व्हेनेवर यू हैव एन हाइट यू हैव एन एडवांटेज इन एनी काइंड ऑफ वॉर। बिल्कुल सही कहा, सही बात है। क्योंकि अगर आपके पास हाइट का एडवांटेज है, ऊंचाई का एडवांटेज है, तो युद्ध लड़ने में आपको हमेशा कामयाबी हासिल होती है। ऐसी जगहों पर लोग आते नहीं हैं। दिल्ली के किले हो गए, तौलकाबाद का किला है, लाल किला है, ऐसे सब फोर्ट्स में लगातार लोग आते हैं, टूरिज़्म है।
तो वहाँ पर उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, पर इन चीज़ों को बढ़ावा यहाँ पर नहीं दिया जाता है। किस तरीके से पत्थर काट के उन लोगों ने उस समय रास्ता बनाया होगा, और किस तरह के पत्थर, यहाँ कितने तमाम पत्थर पड़े हुए हैं। तो विपिन भाई ये वाला स्ट्रक्चर भी ज़रा दिखाओ कि किस तरीके से टूट गया है। वहाँ पर जो है हनुमान जी का ऊपर झंडा लगा हुआ है जो कि सही तरीके से लहर रहा है। तो कहानियाँ यहाँ पे चलती हैं इन चीज़ों की। अगर हम बात करें आप लोगों के साथ, आला उदल की हमने कहानियाँ सुनाई, देवगढ़ पत्रीगढ़ की जो लड़ाई हुई थी वो हम लोगों ने आपको बताई। इसी तरह की एक्साइटिंग कवरेज के लिए द चंबल सीरीज़ को अपना प्यार बनाए रखिए। मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप द लोक धर्म देख रहे थे मेरे सहयोगी विपिन जोशी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।